50 साल की उम्र के बाद आखिर कैसे करें? वही उसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम लेते हुए भी आप 10 बार सोचते हैं, जिक्र करते हुए भी 10 बार सोचते हैं। सेक्स कैसे करें? 50 साल की उम्र हो गई है। देखिए, सेक्स करने की ना कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ, अच्छा सेक्स करने की उम्र जरूर होती है। और जब आप अच्छा सेक्स करने में खुद को असमर्थ पाते हैं, तभी आपके मुंह से निकलता है कि यार उम्र हो गई। अब होता नहीं है। अच्छा सेक्स करने में आप खुद को असमर्थ कभी भी पा सकते हो। एजिंग इसमें एक कारण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आपके सर के बाल पकेंगे, सफेद हो जाएंगे, तभी आपकी शारीरिक योग्यता में कमी आएगी। आजकल तो अब नए जवान छोकरों को देख लो कि अर्ली एजिंग का शिकार हो रहे हैं, वो टाइम से पहले बूढ़े हो रहे हैं। उनकी शारीरिक योग्यता तो वैसे ही खत्म होती जा रही है, दवाइयां खा खा के तो वो सेक्स करते हैं। उम्र का लेना देना तो इसमें कमी होता है। आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ, आपका शरीर का स्टेमिना कैसा है, ये ज्यादा मायने रखता है। अगर आप 50 साल की उम्र में भी खुद को जवान आपने रखा हुआ है, अगर आप बीमारी मुक्त हैं, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी है, फिजिकली आप वेल मेंटेन्ड हैं, तो आप 50 साल की उम्र में भी एक अच्छा सेक्स, बेहतर सेक्स कर सकते हो। और एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा की उम्र का आंकड़ा पार कर लिया, फिर भी खुद को जवान बनाए रखा है। देश के दिग्गज लोग जाके इंटरव्यू करके पूछते हैं उनसे कि भाई अपनी सेहत का राज बताइए। जी हाँ, मिलन सोमन की ही बात कर रही हूँ। अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करी है उसने, शायद 10-15 साल छोटी उम्र की लड़की है जिससे उसने शादी करी है, और बनता भी है, ही डिजर्व सेक्स। अपनी उम्र की औरत से शादी करेगा तो वैसे भी झेल पाएगी उसे। खुद सोचिए ना, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सेक्स, नेचुरल नीड है उसकी बॉडी की। अगर आप अपने शरीर को खाद पानी अच्छा दोगे तो उसके ऊपर यौन रूपी फल भी तो लगेगा ना। वो 50 की उम्र में क्या, 60 की उम्र में भी सेक्स करेगा, और बहुत क्वालिटीफुल सेक्स करेगा, अच्छा सेक्स करेगा। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान मिलन सोमन बन जाए, उसकी राह पकड़ ले, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी का अपना अपना एक स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है, अपना फिजिकल एक लेवल होता है। तो जो चीजें आपके साथ है, जो आपका लेवल है, उसे मेंटेन रखिए और उसे और ज्यादा बेहतर बनाने पे काम कीजिए। ये चीजें वर्किंग मांगती है, मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। तो सबसे बड़े दुख की बात है कि लोगों के पास पैसा कमाने के लिए टाइम है, लेकिन अपनी सेहत कमाने के लिए टाइम नहीं है। उसके लिए तो डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि वो कमाई डॉक्टरों की जेबें भरने के लिए रहे हैं और दवाइयां खाने के लिए। लोगों की मानसिकता देखो, ये बोल बोल कर खुश होते हैं लोग कि मैं क्या नहीं कर रहा, बटर चिकन मैं खा रहा हूँ, शराबे मैं पी रहा हूँ, दवाइयां मैं खा रहा हूँ। ऐसे बोल बोल के लोग प्राउड फील करते हैं। 1500 का बिल देख के दवाइयों का खुश होते हैं, यार 1500 की दवाई है, ये 10 लाख रुपए खर्च हो गए, किडनी का ऑपरेशन कराया था, हॉस्पिटल ऐसा, यार होटल भी क्या होगा। सोच रहे हो, मानसिकता देख रहे हो? आपके इसी लाइफस्टाइल ने आपके शरीर का जूस निकाल दिया, आपका पैसा निचोड़ लिया, स्टामिना खत्म कर दिया, आपका शरीर खोखला हो गया, और इसे आप हल्के में ले रहे हो। जब बीवी किसी दूसरे के पास चली जाएगी ना अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, तब आपको एहसास होगा। सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जीने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी वाली सोच भी तो रखो। वो जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी सेहत पर लगाते हैं। अगर 4 दिन पार्टी करेंगे ना जम के, तो 2 महीने का उपवास भी रखते हैं रिकवरी के लिए। कितने लोग करते हैं, रिकवरी पे ध्यान देते हैं? रोज तो दारू की बोतल खोल के बैठ जाते हैं, क्या काम ही ऐसा है। चलो बहुत हो गया लेक्चर। अब मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके, जिन चीजों को अपनाकर आप अपने 50 साल के बाद आपकी सेक्स लाइफ कैसी होगी, चिंता मुक्त हो जाओगे। जो 50 में एंटर करने वाले हैं वो भी चिंता मुक्त हो जाएंगे, और जो 50 में रनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1, सबसे पहले अपनी बॉडी का जाके अपने शरीर का चेकअप कराइए कि कोई अंदरूनी बीमारी ने मतलब पनप तो नहीं रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर कुछ चीजें पल रही हो, आपको पता ना हो, आपने लापरवाही बरती हो। बिना ये जाने कि आपके अंदर का शारीरिक मामला क्या है, हालात क्या है, आप ऊपर से खाद पानी देना शुरू करोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि दीमक लगी हुई है, वो आपको खोखला करती रहेगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, कोई बीमारी अगर निकल चुकी है तो जाके उसका ट्रीटमेंट कराओ, फिर सेकंड स्टेप पे आना। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो अब आपके लिए सेकंड स्टेप, और वो क्या? हेल्दी डाइट। अन्न ही जीवन है। अच्छा खाना, अच्छी सेहत। बुरा खाना, खराब
सेहत खाने से मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो खाना जो आपकी जीभ को पसंद नहीं लेकिन आपके शरीर की जरूरत है। हाँ, हफ्ते में एक बार आप मुर्ग मसल्लम, बटर चिकन ये सब चीजें खा सकते हो, लेकिन बाकी 6 दिन आप सादा खाना खाइए, टेस्ट को बिल्कुल भूल जाइए। अब तीसरा पॉइंट, वर्कआउट करना शुरू कीजिए, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के अपने बहुत से फायदे हैं, इसके ऊपर मैं पूरा 2 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी अभी शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज जब आप करना शुरू करेंगे तो ये आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ाएगा, आपकी मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। मसल्स की ताकत ही आपके हार्ट को ताकतवर बनाएगी। बढ़ती हुई उम्र में सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन ये हार्ट ही होता है, क्योंकि ये कमजोर होने लग जाता है। लेकिन जब आपकी मसल्स ताकतवर बनेगी तो आपका जो हार्ट है वो मजबूत होने लग जाएगा। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट भी, अपनी सोच को बदलो। ये जो हमारे आजू बाजू ये लोग हैं ना जो बोलते फिरते हैं कि यार बच्चे ब्याह दिए, अब तो खत्म हो गई कहानी, अब तो हमें भी ऊपर निकल लेना है, और यही सोच फिर हमारी बन जाती है, और हम जैसा सोचते हैं वही हमारे बच्चे सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पे ही काम करना है। ये सोच पुरानी है, दफना दो उन्हें उन्हीं के साथ ही कि अब तो उम्र हो गई, पेट निकल आया, शादी हो गई, बच्चे ब्याहने, अब तो हमारा टाइम गया। ये जो सोच है ना, ये घिसी पिटी पुरानी जो सोच है, यही आपके शारीरिक स्वास्थ्य की दुश्मन है, आपको अपनी सेहत पे काम करने नहीं देती। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यही सोच के मर लेते हैं कि अब करना क्या है, अब तो हमारे बच्चों का टाइम है। आप जानते हैं कि आप अगले कितने साल जीने वाले हैं? क्या पता ऊपर वाला आपको बुलाना ही ना चाहता हो कि ऐसे ही मर, मरता मुझे नहीं चाहिए, तू यही मर। फिर क्या करोगे? बोझा बनोगे अपने बच्चों के ऊपर कि अल्लाह मेरे को दवाई ला दे, मेरे को पानी ला दे, मेरे को रोटी ला दे, ये करते फिरोगे? ऐसी जिंदगी जियोगे? क्योंकि आपके तो बच्चों का टाइम आ गया ना। अब वो बच्चे अपना टाइम जिए या आपको देखें? उनका टाइम आ गया भाई, आपका टाइम तो गया, जाते क्यों नहीं फिर ऊपर? क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो टाइम सबका यही है, बस आप 10 साल आगे हो, वो 10 साल बाद पैदा हुए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 10 साल पहले पैदा हो, अगर वो 10 साल बाद पैदा हुए तो ये वाला जो टाइम है ये आपका नहीं। अगर आपका नहीं होता ना तो ऊपर वाला आपको तभी बुला लेता जब आपके बच्चे अगर कामयाब हो गए। चल भाई तेरा काम खत्म, तू तो इसी काम के लिए आया था, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, अब आ जाओ ऊपर। नहीं बुला रहा ना वो आपको, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका टाइम नहीं है? जब तक आप इस धरती पे जिंदा हो आपका भी टाइम है। बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुए थे, ये मैं सभी के लिए कह रही हूं, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो जब तक जियो शारीरिक रूप से इंडिपेंडेंट होके जियो, सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, शरीर से भी इंडिपेंडेंट होके जियो। तो खुद को एक सिस्टम में ढालिए, अच्छी डाइट लेना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी का चेकअप कराइए, वर्कआउट करना शुरू कीजिए और अपनी सोच को बदलिए। फिर देखिए 50 साल में भी आपका लोहे जैसा तनाव रहेगा उसमें, और आप बेहतर सेक्स कर पाएंगे, गारंटेड। लेकिन मेहनत करनी होगी, सिर्फ मुझे देखने से या सुनने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वर्किंग करनी होगी। जो चारों चीजें मैंने बताई है इसे अप्लाई करना होगा, तब जाके आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपने आज से करना शुरू किया और 4 महीने बाद ही आप सोचो कि हाँ फर्क पड़ गया। जिसकी जैसी बॉडी की हालत जो जिस स्टेज पे है उतना टाइम लेगी। अगर हालत बहुत ज्यादा खराब है, बीमारियां भी लगी हुई है, तो आपको लगता है कि 4 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर बॉडी बेहतर कंडीशन में है तो इंप्रूवमेंट आपको जल्दी दिखाई देगी। तो ये हर बॉडी की अपनी अपनी व्यवस्था, अपना अपना